हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने किसी काम से। ये आ गई हमारी बस जिससे हमें जाना है ताइपेई। डायरेक्ट बस नहीं है, जहाँ हमें जाना है तो पहले 18:41 लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ से चेंज होता है। गाइस हमें सीट नहीं मिली क्योंकि सीट सारी भर चुकी है और ये लोग एक्स्ट्रा लोगों को बैठाते नहीं हैं। अब दूसरे बस का वेट करना पड़ेगा। ये आ गई हमारी दूसरी बस। ताइवान की बसेस काफ़ी मॉडर्न होती हैं, टाइम पर आती हैं और कंफर्टेबल भी होती हैं, पर कभी कभी रश इंडिया जैसा मिलता है। नेक्स्ट बस के लिए थोड़ा वॉक करना पड़ता है, हेल्थ भी मेंटेन और ट्रैवल भी मेंटेन। ये है जिंगचियान टेम्पल बस स्टैंड, यहाँ से हमें अपनी दूसरी बस मिलेगी। ये वाली बस थोड़ी छोटी है बट फुल्ली एयर कंडीशनर है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सरप्राइज। सरप्राइज कुछ तो बताओ। क्यों? कुछ तो बताओ, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर और थोड़ी देर और वेट कर। ये ताइवान का ट्रेडिशन है, पेपर बर्न करते हैं एज ऑफरिंग फॉर एंसेस्टर्स। काफ़ी यूनिक कल्चर है। फाइनली वी रीच्ड नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, ताइवान का नंबर 1 और वर्ल्ड का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में से एक। एनटीयू का कैंपस इतना बड़ा है कि लगता है एक छोटी सिटी हो। हर सब्जेक्ट का अपना डिपार्टमेंट अलग ही है। आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए। ऊपर से इतनी तेज धूप, हमें प्यास भी लगी है बहुत और हमें चलना भी पड़ रहा है। कैंपस इतना बड़ा है कि आपको हर जगह साइकिल स्टैंड मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पे बाइक, स्कूटी, कार प्रेफर नहीं करते। ये लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सब लोग साइकिल ही प्रेफर करते हैं। लैंग्वेज बैरियर एक चैलेंज है, लेकिन ताइवान में लोग हेल्पफुल होते हैं। एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, तो अक्षु ने एक चाइनीज को पकड़ा और उससे पूछा कि इससे रिलेटेड ऑफिस कहाँ मिलेगा। लड़कियां देखने आए, काम से आए हो। सब हमें भी साइकिल ले लेनी चाहिए थी। ये रही साइकिल, बहुत दूर है और धूप भी बहुत। स्टैंड ये रही, ले ली साइकिल। हम लोगों ने लड़की के बताए हुए रास्ते को फॉलो किया और हम लोग पहुंच गए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तो गए, लेकिन पता लगा कि ये गलत बिल्डिंग है। एनटीयू कैंपस इतना ह्यूज है कि कंफ्यूज हो जाना कॉमन है यहाँ पे। फिर हम सही बिल्डिंग गए, बट यहाँ भी हमें पता चला कि हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें पहले OIA ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल गए फिर OIA ऑफिस के लिए, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तो लेना ही था। ये है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ से ही फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन और स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस होता है। हम पहुँचे ऊपर और हमने अपॉइंटमेंट लिया। यहाँ पे हम लोगों को वेट करने के लिए बोला, जो भी पर्सन आएगा वो हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिशन, कोर्स और स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल मिलती है। वहाँ से निकले क्योंकि हमें अब चाइनीज़ डिपार्टमेंट में जाना था। ये भी मेल्ट हो गया। इतना एक्सप्लोर करते करते हमें एक छुपा हुआ पीसफुल स्पॉट मिल गया। वॉकिंग प्लस चॉकलेट, परफेक्ट ट्रैवल, एनर्जी बूस्टर। यहाँ स्टूडेंट्स चिल करते हैं, साइकिल चलाते हैं और नेचर एंजॉय करते हैं। कैंपस के अंदर ही इतना सुकून मिलेगा सोचा नहीं था। कैंपस इतना बड़ा है कि हम भूल ही गए कौन से साइड से आए थे। हम लोग कंफ्यूज हो गए। हम लोग परेशान हो रहे थे कि इतना अंदर जा चुके हैं हम लोग कि कंफ्यूज हो गए थे कि अब बाहर कैसे निकलना है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में जाना था
उसने हमारी हेल्प कर दी और एग्जिट के पास हमें लाके खड़ा कर दिया। वाओ। एनटीयू में चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर भी है। यहाँ फ्री ओरिएंटेशन और पेड क्लासेस दोनों होती हैं। ताइवान में स्टडी करने वाले के लिए चाइनीज़ सीखना एक प्लस पॉइंट है। एनटीयू में मोस्टली क्लासेस चाइनीज़ में ही ली जाती है। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। These classes are online or need to visit? तो ये था चाइनीज़ लैंग्वेज डिवीज़न। यहाँ पे चाइनीज़ आपको सिखाई जाती है। आप बाहर से भी आके एडमिशन ले सकते हो और चाइनीज़ सीख सकते हो। हमने सोचा एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आगे हम भी सीख लेंगे चाइनीज़। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हम इन्फॉर्मेशन लेके और हम लोग यहाँ से निकल। तो गाइज, आपको फुल स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके अलावा एक और वीडियो बना दूंगी, बट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए। मुझे अपने कार्ड का रिचार्ज कराना था तो हम लोग पहुंचे फैमिली मार्ट। फिर यहाँ पे हमने कुछ खाने पीने की भी चीज़ें देखी क्योंकि हमें भूख बहुत लग रही थी, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग पहुंच गए स्टारबक्स कि चलो कॉफ़ी ही पी लेते हैं। धूप और गर्मी के बाद कॉफ़ी तो ज़रूरी थी। क्राउड देख के लगा जैसे ताइवान नहीं इंडिया का सीपी मार्केट में आ गए हैं। तो हमारी कॉफ़ी आ गई चॉकलेट कोल्ड ब्रू और वनीला स्वीट क्रीम। चॉकलेट कोल्ड ब्रू एक के साथ एक फ्री आया, तो एक हमने पी ली और एक हमने पैक करा लिया। फिर अब घर जाने के लिए हम बस स्टैंड आ गए और हमने यहाँ पे बस का वेट किया। फिर से वही बस 298। कॉफी है भी खाली है। मेरे लिए कॉफी लेके खुद पी रहे हो? तुमने एक पी थी ना, क्या हुआ? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे नहीं, अच्छी लग रही है। कार्ड निकाल लो, बस आने वाली है। क्लोथ रिसाइकलिंग कपड़े बैन। रखने के पुराने। हाँ, पुराने कपड़े रख सकते हो आप यहाँ पे, जिसको नीड होगी वो उठा ले जाएगा। बस में हम लोग बैठ गए और हम लोग घर के लिए निकल। हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा जिंगटियान टेम्पल अंदर से घूम ही लिया जाए कि कैसा है। ये देखो, यहाँ लोग शूज पहन के अंदर चले जाते हैं। इंडिया में होते तो आंटी हम लोग भी गुस्सा कर देते कि शूज पहन के अंदर क्यों आए हो। ये लोग जो वुडन ब्लॉक्स थ्रो करते हैं उससे यस नो टाइप आंसर मिलता है, यानी प्रश्न पूछो और डिवाइन आंसर तुरंत देगा। इतनी लंबी लाइन, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक फादर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। थोड़ा इंडिया के झाड़ फूक या ब्लेसिंग वाले वाइब जैसा लगता है। फिर हम लोग टेम्पल से निकल गए। हम लोग बहुत थक चुके थे। हमने कहा अब भाई घर ही चलते। ताइवान की रोड्स बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं और बसेस भी ऑन टाइम। और ये था हमारा एनटीयू प्लस टेम्पल एक्सप्लोरिंग टूर। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए नी हाओ, नमस्ते, बाय बाय।